फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडीज़ चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का पाठ 10वां नेताजी का चश्मा। इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि इसका पहला पॉइंट है, कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। दूसरा पॉइंट है, वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। चौथा पॉइंट है, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें पहला प्रश्न क बनता है कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उसका उत्तर है, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हवलदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। इसका ख प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका उत्तर ये रहा ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वयं स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर घ, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? इसका उत्तर है, हवलदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उसका उत्तर है, उस उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि
उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। अपना चौथा प्रश्न यह है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। तो अब हम आगे चलते अपने पांचवें प्रश्न पर। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। तो आज का हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।